सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। तो आज आपका स्वागत है AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम अध्याय 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.3। ठीक है, तो इसके ये प्रश्न 14, 15 और 16 इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज दिया गया है ABC की भुजाएं AB ये वाली, AB और AC ये वाली, और AD ये माध्यिका, इसकी माध्यिका है AD। एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ ये वाली और PR ये वाली, और इसकी माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज सिद्ध करना है। यहाँ पर सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, दिया क्या है? दिया है AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM बराबर AC अपॉन PR। ठीक है, ये इसका दिया है। और देखो यहाँ लिख देंगे अब त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQR में। ठीक है, अब सबसे पहले हम ABD और PQM को इसको क्या करेंगे? समरूप सिद्ध करेंगे। अगर ये हमने समरूप सिद्ध कर दिया तो ABC जो है PQR के समरूप भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABD, अब देखो यहाँ पर ABD AB अपॉन क्या होगा? PQ बराबर AB अपॉन PQ होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? इसकी माध्यिका दी गई है AD अपॉन PM बराबर, और इसको लिख सकते हैं BC अपॉन QR। और ये पूरा है तो पूरे में तो हम जाने रहे, क्योंकि ये इसकी माध्यिका है तो इसका ये आधा भाग इसके क्या होगा? समानुपाती होगा। तो इसका आधा BC का और इसका आधा QR का। ठीक है, इसका काट दे देंगे। यहाँ पर संगत त्रिभुजों की संगत माध्यिकाएं। ठीक है, यानी कि AD BC पर तथा PM QR की माध्यिकाएं। ठीक है, तो यहां से अब देखो BC, ये BC पूरा है, इसका आधा क्या होगा? BD होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM बराबर, इसका आधा हो जाएगा BD, और नीचे QR का आधा हो जाएगा QM, तो QM। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं कैसी हैं? समानुपाती हैं। यहाँ लिख देंगे SSS समरूपता नियम से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। ठीक है, तो ये सिद्ध कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे? अब चलेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। ठीक है, ये अब इसका ये संगत कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इसकी कैसी है? समानुपाती हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण Q। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे संगत त्रिभुजों के
संगत कोण, ठीक है, संगत त्रिभुजों के संगत कोण, यानी कि जो दो समरूप त्रिभुज हैं इसलिए इसके क्या है, ठीक है, संगत कोण है। क्यों, काट दे दोगे, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम की, ठीक है, तो इसके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ पर इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो, यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, और इसके लिए हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, तो ये वाली भुजा हो जाएगी, समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर दो भुजाएं इसकी समानुपाती हैं और एक कोण, ठीक है, बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे एस ए एस समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, पी क्यू आर, तो यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लंबाई 6 मीटर दी गई है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ये एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये क्या है, स्तंभ है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है, और इसकी जो छाया है वो कितनी है, 4 मीटर, ठीक है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, ये मीनार है, और इसकी जो छाया है ये वाली यहां से यहां तक की छाया है वो 28 मीटर जा रही है, किसकी, h मीटर की, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, कितनी ऊंचाई है जिसकी छाया कितनी है, 28 मीटर है, ठीक है। तो अब यहां हम देखेंगे सबसे पहले कि ये त्रिभुज दिए गए दो, एक तो ये वाला पी क्यू एस और दूसरा टी आर एस, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, देखो समरूप होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये वाली जो मीनार है वो भी ऊर्ध्वाधर सीधी खड़ी होगी समकोण पर, और ये स्तंभ है वो भी समकोण पर होगा। तो देखो इस दोनों त्रिभुजों में एक भुजा के समांतर जब दूसरी भुजा होती है तो वो दोनों त्रिभुज जो है वो अन्य दो भुजाओं को बराबर या समानुपाती भुजाओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसकी जो दोनों भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। ये हमारी बीपीटी से पढ़ा था हमने, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज नंबर 1 से, ठीक है, तो बीपीटी से लिखेंगे हम त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी आर एस की, ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, तो ये समरूप है। अब जब ये समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी, यानी कि लिख देंगे हम यहाँ से पी क्यू अपॉन टी आर बराबर, नीचे वाला लिख देंगे क्यू एस अपॉन आर एस, ठीक है। अब देखो दिया क्या क्या है, दिया है यहां पर पी क्यू, तो हमको ज्ञात करना है, पी क्यू ज्ञात करना है, टी आर दिया है 6 मीटर, एस आर दिया है 4 मीटर और क्यू एस दिया है 28 मीटर, ठीक है। सबके मान लगा लो इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी क्यू अपॉन टी आर बराबर क्यू एस अपॉन आर एस, ऊपर बड़ी वाली भुजा रखी है, नीचे छोटी वाली भुजा रखी है, ठीक है। अब पी क्यू का मान हमको ज्ञात करना है, पी क्यू हमको ज्ञात करना है, और पी क्यू क्या है, एच है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पी क्यू की जगह पे एच बटे टी आर बराबर 6 बराबर क्यू एस कितना है 28, क्यू एस पूरा 28 है बटे आर एस, ठीक है, आर एस कितना है 4। अब कर लेंगे यहाँ से 4 सत्ते 28, इसके बट्टे 1 करेंगे, यहाँ से h बट्टे 6 बराबर 7 बट्टे 1, कैच का गुणा कर देंगे तो h बराबर 6 सत्ते 42 मीटर,
यानी कि जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है, 42 मीटर है। तो यहां लिख देंगे मीनार की ऊंचाई h बराबर 42 मीटर। ठीक है, तो 6 सत्ते 42। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एडी और पीएम। एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे, दिया है एडी भुजा बीसी की माध्यिका तथा पी एम भुजा क्यू आर की माध्यिका है। ठीक है, और क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये भी दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है त्रिभुज, सिद्ध करना है हमको ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर लें। ठीक है, और ये समरूप सिद्ध कर लिया तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती होती हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में। ठीक है, ए बी डी व पी क्यू एम, इन दोनों त्रिभुजों में चलेंगे। तो यहां से देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। ठीक है, तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। अब इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी तो यहाँ पर ए बी अपॉन क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, और यहां से बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर बराबर, और ये इसकी माध्यिका है। ठीक है, ये इसकी माध्यिका है। तो माध्यिका इसको बीच में, तो यहां से ए डी अपॉन पी एम। क्यों, क्योंकि त्रिभुज दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है, इसका कारण ये है कि ए बी सी, तो इसकी संगत भुजा, इसकी ये वाली भुजा इसके अनुपात को, बी सी भुजा पी क्यू आर के अनुपात। ठीक है, और ए सी, इनके अनुपात कैसे होंगे, समानुपाती होंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है, तो एक कोण इसका मिल गया और दो भुजा। और देखो, हम ये जानते हैं कि बी सी अपॉन क्यू आर, इसका आधा और इसका आधा। ठीक है, इन दोनों का आधा, यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं बी डी बराबर डी सी, किसके होगा, 1/2 बी सी के, यानी कि बी डी बराबर होगा डी सी के, और इसका बी सी का आधा होगा कितना, इन दोनों के बराबर। तो ये डी बी सी हो गया। ठीक है, क्यों, कारण दे देंगे यहाँ पर, ए डी बी सी की माध्यिका है, माध्यिका है, और माध्यिका सम्मुख भुजा को जिस भुजा पर डाली जाती है वो बराबर भागों में प्रतिष्ठित करती है। इसी प्रकार से इसमें लिख देंगे पी एम माध्यिका है, या इसको बाद में लिखेंगे, पहले यहां लिखें ये क्यू एम बराबर एम आर, और ये किसके बराबर होगी, क्यू आर के आधे के बराबर होगी, 1/2 क्यू आर। ठीक है, इसका भी कारण दे देंगे, पी एम भुजा क्यू आर की माध्यिका है, माध्यिका
है, ठीक है, इस पर माध्यिका है। तो यहाँ पर अब हम इन दोनों से, ठीक है, यहाँ से 1/2 अब BC का आधा यहाँ पर रख दें, यहाँ पर, ठीक है, तो इसका आधा लिखेंगे यहीं पर। तो AB अपॉन, ये हटा दे रहा हूँ यहाँ से, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ बराबर BC बटे QR, और इसका आधा, आधा भी बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर और आगे क्या रह गया, AD अपॉन PM, ठीक है, AD अपॉन PM क्यों, क्योंकि ये BC और BC, ये AD BC पर, BC की, और PM QR की क्या है, माध्यिका है, ठीक है। इसलिए ये जो भुजाएं, ये त्रिभुज समरूप है, तो इसकी संगत माध्यिकाएं कैसी होंगी, ठीक है, ये भी यहाँ पर यहाँ लिख सकते हो, इसका कारण AD का संगत माध्यिकाएं, संगत माध्यिकाएं, ठीक है, संगत माध्यिकाएं भी कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। अब यहाँ से BC का मान यहाँ से रख देंगे, तो AB अपॉन PQ बराबर BC बराबर लिख देंगे BD, BC का आधा BD के बराबर है, ठीक है, और QR का आधा QM के बराबर लिख देंगे, बराबर AD अपॉन PM, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि AB अपॉन PM PQ, AB अपॉन PQ हो गया, और दोनों त्रिभुज हमको क्या करने थे, अब यहाँ पर हमने ये लिख दिया, इसका आधा यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पर AB अपॉन PQ और ये BC का आधा यानी BD अपॉन QM, और ये AD अपॉन PM, ठीक है। तो यहाँ पर भुजा 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 समरूपता नियम से त्रिभुज ABD समरूप है, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के, तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे अतः, इसको दे देंगे समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा AB अपॉन PQ बराबर, और AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM, ठीक है। किससे, इसको दे देंगे हम समीकरण 1 यहीं पर, ठीक है। तो समीकरण 1 से, या फिर कारण दे देंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQM के, तो ये समीकरण 1 से है, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था कि AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM, ठीक है। तो AB अपॉन PQ AD अपॉन PM, तो ये हमने सिद्ध कर लिया, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। जब ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी, इसलिए AB अपॉन PQ और B ये AD अपॉन PM, ठीक है, और ये BD अपॉन QM ये भी आ जाएगा। तो ये समीकरण 1 से क्या कर दिया हमने, ये सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो थैंक यू, यही क्वेश्चन इतने थे इसमें, ठीक है। तो आज हमने प्रश्नावली 6.3 को पूरा कंप्लीट हल कर लिया है। अगले वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। वीडियो में अगले सवाल या प्रमेय वगैरह हैं उनको समझाने के बाद हम अगले क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।